बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने मालाकंड में भी तबाहकुन किस्म का जलसा किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको हर जगह पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब जिन जगहों पे इमरान खान नहीं जा रहे वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। फैसलाबाद में एहतजाज हुआ, मुल्तान में एहतजाज हुआ, स्कर्दू में रैली निकली, पाकिस्तान के कोने कोने में कारकुन निकल रहे हैं, इस्लामाबाद में, हर जगह पे, लाहौर में लोग निकल रहे हैं और निकल कर इजहार यकजहती कर रहे हैं। लोग उन लोगों की मजम्मत कर रहे हैं जो इमरान खान साहब को छोड़कर, दगा देकर उनके वोट को किसी और जगह पे बेचना चाहते हैं। अब एक नई हिकमत अमली है जो वोटर्स ने बनाई है। एक्चुअली तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पार्टी की हिकमत अमली है और वोटर्स तो वही करेंगे जो उनको लाइन मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये सारी सूरत हाल बता देता हूं कि एक्चुअली अब वो लोग क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब एक एक करके अपना पत्ता बाहर ला रहे हैं। 25 तारीख को इजलास तलब कर लिया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, और यानी तलब करना जरूरी है, 14 दिन के अंदर तो तलब तो कर लिया है। अब जो इजलास बुलाना जरूरी था ना, तो बुला लिया 14 दिन के अंदर अंदर। लेकिन इजलास शुरू होगा 25 तारीख को, जो आईनी तरीकाकार है पीटीआई के मुताबिक उन्होंने वो अडॉप्ट कर दिया है। 25 तारीख को जुमा है जी, और जुमे वाले दिन इजलास शुरू होगा और दुआ के बाद खत्म हो जाएगा। आगे आगे 26 और 27 दो छुट्टियां हैं। 28 को दोबारा तहरीक अदम एतमाद का मामला सुनना शुरू करेंगे। 28, 29, 30, 31 यकम, तो जुम्मे तक 5 दिन बन जाएंगे। और अगर इसको 7 दिनों पे या 6 दिनों पर लेकर जाते हैं तो रमजानुल मुबारक के अंदर वोटिंग होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का डंग भी काफी हद तक इसमें निकल जाएगा। और यही वो चीज है जो अपोजिशन नहीं चाहती थी। हर हाल में वो चाहते थे कि इजलास 22 तारीख को बुलाया जाए ताकि ये मामला रमजान से पहले पहले खत्म हो जाए। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। ये मामला अब रमजान से पहले पहले खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये मामला चला जाएगा रमजानुल मुबारक के शुरू में। और यही बात मैंने जब हुकूमती अरकान से बात की तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि वाकई में ये मामला रमजान के शुरू तक जाने वाला है। एक तो पहले मैं एक चीज आपको एक्सपोज कर दूं, ये जियो न्यूज ने खबर चलाई है, जरा खबर आप देखें, ये खबर आप देखें, ये जियो न्यूज ने खबर चलाई है। और इस खबर के अंदर एक रुकन असम्बली को दिखाया गया है जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा है। और ये रुकन असम्बली ये कह रहे हैं कि जी मैं तो इमरान खान साहब को फॉलो करता हूं और उनका ही मानने वाला हूं, और इमरान खान साहब ही मेरे उस्ताद हैं पार्टी छोड़ने के मामले में, तो मेरे ऊपर उस तरह की तनकीद ना करें, इल्जामात ना लगाएं। एक्चुअली वो इमरान खान पे तनकीद कर रहा है। लेकिन इसकी जो तस्वीर लगाई गई है उसमें पीछे दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर लोग फूल फेंक रहे हैं, यानी शो ये कर रहे हैं कि जैसे ये अपने हल्के में गया लोग इस पे फूल फेंक रहे हैं। लेकिन ये फाइल फुटेज है। इसका सबूत क्या है कि उसके सर के पीछे ऊपर पीटीआई का झंडा लगा हुआ है। अभी ये लोग अपने हल्कों में नहीं गए। मैंने ये बात ट्विटर पे भी कही थी और मैं फिर आपको कहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो गया था इमरान खान की गवर्नेंस, महंगाई और वादा खिलाफियों की वजह से और इमरान खान की करप्शन की वजह से, वैसे ये तो सुन के हंसी आती है कि इमरान खान की करप्शन की वजह से हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि हम अपने वोटर का सामना करें और अपने हल्के में जाएं। हम अपने हल्के में नहीं जा पा रहे थे, ये लोग दावा कर रहे हैं मुनरिफ अरकान। तो अब तो उन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब तो उन्होंने इमरान खान साहब से इनहराफ कर लिया है। अब तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं है अपने तौर पे, वो ये कह रहे हैं। तो जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर जाएं अपने हल्के में, एक अवामी जलसा करें, बुलाएं लोगों को और उनको कहें कि हम छोड़ के आ गए इमरान खान को। क्योंकि जब इमरान खान के साथ थे तो लोग तो उनको जूते मार रहे थे, अंडे और टमाटर मार रहे थे, बकौल उनके कि हल्के में जाने के काबिल नहीं छोड़ा इमरान खान ने। तो अब जब इमरान खान को छोड़ दिया तो जाएं हल्के में। कोई एक भी अपने हल्के में नहीं जा रहा, कोई एक भी अपने लोगों को फेस नहीं कर रहा। जाएं जाकर कोई जलसा कर लें, कोई रैली कर लें, जाएं जाकर देखें लोग किस तरह आपके मुंह काले कर रहे हैं, आपके पोस्टर जला रहे हैं, आपके घरों के बाहर एहतजाज हो रहा है, गाड़ियों और ट्रकों और मोटरसाइकिलों और साइकिलों के पीछे लोग लोटे बांध बांध के घसीट रहे हैं, बाजारों के अंदर एक आवाजें लग रही हैं, हर जगह पे आप निशाने इबरत बन रहे हैं। कोई रैली करके दिखाएं, कोई कॉर्नर मीटिंग करके दिखाएं, कोई लोग देखें तो सही लोग आपका कैसा खैर मकदम करते हैं। क्योंकि आपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, लोगों की राय का एहतराम करते हुए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन के कैंप में जाने का फैसला किया है। अगर तो आपने पैसे नहीं लिए, अगर तो आपने बेईमानी नहीं की, अगर तो आपको सीट की लालच नहीं है, अगर तो आपको जो है वो टिकट का लालच नहीं है, अगर तो आपने बेनिफिट्स नहीं लिए हुए, तो फिर तो आप जाएं जाके हल्के में अवाम को बताएं। सीना ठोक करके छोड़ दिया इमरान खान को, देख लेते हैं कि लोग आपका कैसा खैर मकदम करते हैं। लेकिन इनमें से एक भी अपनी पब्लिक के बीच में जाने की जरूरत नहीं कर रहा। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अवाम को कहे मैं जलसा कर रहा हूं आ जाओ। कोई एक भी नहीं है जो अपने शहर का चक्कर लगाए, रैली निकाले।
तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब वोटर जो हैं वो बहुत हद तक बिगड़ गए हैं और PMLN और पीपल्स पार्टी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी अदालत के बाहर जाएंगे। मैं आपको बताता हूं होने क्या जा रहा है। होने यह जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटीशन डाल रही है कि इस बात का फैसला किया जाए कि हमारे अरकान जो मुनहरिफ हो चुके हैं, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इमरान खान से खुश नहीं है और उसकी ख्वाहिश के खिलाफ वोट डालेंगे। देखिए इसको कानूनी तौर पे समझे, हुकूमत ने इनको पकड़ा कहां से। मुझे अभी भी लगता है कि वोट डालने के बाद ही जो आइन में लिखा है वो तो ऐसे ही है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह नहीं करती तो हम सारे इसको ऐसे ही समझेंगे कि वो वोट डालेगा और डीसीट हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करती है और वहां पे हुकूमती वकला ये कहते हैं जनाब हमने मना कर दिया वोट डालने से, वो कहते हैं हम डालेंगे, तो वो तो फ्लोर क्रॉसिंग करने जा रहे हैं ऐलानिया तौर पे, तो क्यों उनके वोट को जायज माना जाए। ये मामला उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके हुकूमत के नुमाइंदगान 63A के तहत, और ये मामला जो है मुश्किल डाल सकता है उन लोगों के लिए जो इनहिराफ कर गए हैं। और हुकूमत ये कहने वाली है कि इनको ताहयात ना अहल किया जाए, कम से कम 10 साल की नाअहली भी हो सकती है। तो ये लोग जो दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं, वो टिकट तो इनको मिल जाएगा, लेकिन अहल होंगे तो टिकट किसी काम का होगा ना। वो पार्टियां इनको इस्तेमाल करवाएंगी और इस्तेमाल करने के बाद इनको नाअहल करवा देंगी और टिकट अपने बंदों को ही देंगी जो उनकी अपनी पार्टी के बंदे हैं। यानी मेरे पास ये इतला है कि PMLN ने अपने कुछ लोगों को मुतमईन करने के लिए कहा है कि आप हमें अपना काम करने दें, बेफिक्र हो जाए, हमने उनसे टिकट का वादा किया है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे तो टिकट लेंगे ना, या हम उनको टिकट देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर डबल गेम PMLN भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। मुनहरिफ अरकान को चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ लेना है तो सिर्फ पैसे वैसे लेके जान छुड़ा लें, यानी पैसों के ऊपर नजर रखें, माली फायदे के ऊपर नजर रखें। अगर टिकट के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो नाअहल होने जा रहे हैं, उनकी अहलियत नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। ये अब एक सवालिया निशान बहुत बड़ा उनके ऊपर पैदा हो गया है। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मोटिवेट किया जा रहा है और वो वर्कर अपने अपने हलके में शिकायत कर रहा है इन नुमाइंदगान के खिलाफ जिन्होंने अपना वोट बेचने का फैसला किया है, चाहे वो राजा रियाज हैं, नवाब शेर वसीर हैं, मजारी साहब हैं, वट्टू साहब हैं, कोई भी है, नूर आलम है, तो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। अब यही वोटर्स पिटीशन दायर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं अपने वकला के थ्रू कि जनाब हमने वोट दिया था इमरान खान को, जिस बंदे को वो अमानत हमने दी थी वो हमारी अमानत को बेच रहा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सामने, और वो हमारी मंशा के खिलाफ ये कर रहा है। हम वोटर इस बात का हक रखते हैं कि इस बंदे को फारग कर दिया जाए। वोटर जा सकता है, वोटर ये कह सकता है जी मैंने तो वोट दिया था बल्ले को, इमरान खान को, ये बंदा बीच में था, अब इस बंदे को हमने वोट दिया और ये इमरान खान के साथ धोखा कर रहा है, हम क्योंकि इमरान खान के वोटर हैं तो ये ज्यादती हम नहीं होने देंगे। तो वोटर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। अब ये कितने वोटर जाएंगे जरा ये आप सुन लें, जो चीज डिस्कस हुई है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। होने यह जा रहा है कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर पटिशन के ऊपर दस्तखत करवाए जाएंगे, हजारों अफराद पटिशन के ऊपर दस्तखत करेंगे और अपने ID कार्ड नंबर लिखेंगे, अपने अंगूठे लगाएंगे। माजूर लोग, खवातीन, बुजुर्ग, जितने वहां पे नौजवान हैं वो सारे दस्तखत करेंगे। जिन्होंने वोट दिए हैं लाखों लोगों ने, वो लोग दस्तखत करेंगे। किसी पटिशन के साथ 10,000 साइन होंगे, किसी के साथ 20,000 साइन होंगे, और इतने बड़ी तादाद में सिग्नेचर्स के साथ पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदलिया के अंदर पटिशन दायर की जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में, इससे पहले कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिस किस्म की पटिशन अब जारी है वोटरों की जानिब से। ये वोटर अपनी पटिशन अपने वकील के जरिए से दाखिल करवाएंगे और अपने नुमाइंदगान को अदालत के अंदर केस लड़ने के लिए भेजेंगे। वकील केस लड़ेंगे क्योंकि वकील बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे कि इनको फरीक बनाया जाए। ये वोटर भी आगे हैं उन हलकों के, और एक तो हुकूमत की दरखास्त है, एक वोटर की दरखास्त है, तो ये सारी फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। और वोटर बहुत बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने का इरादा रखते हैं। उनके पास कानूनी जवाब है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हॉल के अंदर जगह नहीं है तो वो बाहर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर फैसले का इंतजार करेंगे कि फैसला उनके हक में आता है या उनके खिलाफ आता है। कोई भी आदमी आईने पाकिस्तान के तहत इंसाफ लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अदालत के अंदर पेश हो सकता है। तो अब वो अदालत के बाहर जो हैं वो खड़े हो जाएंगे आगे बहुत बड़ी तादाद में और इंसाफ मांगेंगे अदालत से अपनी पटिशन के जरिए से।
देखिए, अगर पीएमएलएन के लोग जो हैं वो करप्शन के केसेस में अपने लीडरों के साथ फूल लेकर और नारे लगाते हुए बैनर लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, यानी वो तो करप्शन के केसेस है ना, अगर जरदारी साहब के साथ, मरियम के साथ, नवाज शरीफ के साथ और बाकी लोगों के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, हमजा के साथ, बिलावल के साथ, बाकी सबके साथ अगर करप्शन के केसेस के ऊपर अगर कारकुन आ सकते हैं 40, 50, 100, 200, अगर वो आ सकते हैं फूलों की पत्तियां लेकर बाहर नारेबाजी कर सकते हैं, तो वो तो करप्शन के केसेस हैं। या तो मामला है कि वोटर बेचारे का वोट डाला हुआ है और उसका जिसके थ्रू उसने वोट डाला था इमरान खान को, वो बंदा बीच में से जो है मिडिल मैन, वो धोखा कर रहा है। तो उस मिडिल मैन के खिलाफ वो तो बराह रास्त अपने आप को मुतासिर समझ रहा है वो वोटर, कि उसकी मंशा के खिलाफ जा रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, तो वो अपने हक को इस्तेमाल करने के लिए हजारों की तादाद में वहां पे, और हो सकता है इससे भी ज्यादा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए आने का इरादा रखते हैं। इस किस्म की कोई जो है वो पार्टी लेवल के ऊपर निचली सतह पे वोटर्स के अंदर ये चीजें पैदा हो रही हैं और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे ये पिटीशंस बाकायदा दायर की जाएंगी और इंसाफ लेने के लिए वोटर्स वहां पे मौजूद होंगे। अब वकला जो हैं वो अदालत के सामने पेश कर सकते हैं किसी माजूर को, किसी खातून को, किसी बुजुर्ग को, कि ये देखें ये वोटर है, ये जज साहब इंसाफ लेने आया है, ये कह रहा है मैंने वोट डाला था, इस बीमारी के बावजूद, इस माजूरी के बावजूद मैंने इमरान खान को वोट डाला था, वो वोट जो है मैंने इमानत के तौर पर डाला था राजा रियाज को, वो जाकर बेच रहा है पीएमएलएन को, और वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये वहां से चलकर आया, ये बस में बैठ के आया, ये फलां जगह पे बैठ के आया, ये उधार पैसे पकड़ के आया। जब ये चीजें अदालत के अंदर आएंगी तो इनका बहुत कानूनी वजन होता है। तो अब इस किस्म की जो है वो प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको ऐसे जाने नहीं दे रही। एक एक करके पत्ते सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर ये केस हार भी गए, फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक तकिया है या एक इन्हिसार है इस केस के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाएगा और इन लोगों का वोट जो है वो कंसिडर नहीं होगा। जब इन लोगों का वोट ही कंसिडर नहीं होगा तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। लेकिन फर्ज करें इन लोगों का वोट कंसिडर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला इनके खिलाफ आ जाता है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड साज केसेस होंगे जिनमें इतने बड़ी तादाद के अंदर लोग सिग्नेचर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वो सारे लोग बराह रास्त मुतासरीन हैं। मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन के मुतासरीन हैं, वो इकट्ठे होकर आते हैं, पटिशन दायर करते हैं, अदालत में केस लगता है, सारे बाहर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब नैब में केस लगता है, सारे आकर बाहर खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, एहतजाज करते हैं। मुतासरीन है ना, कोई नहीं रोक सकता। ईडन वाले हैं, उनके खिलाफ जो है वो जाके यूं, इसी तरह जैसे वो आपका था वो डबल शाह, उसके मुतासरीन इकट्ठे होकर आते थे। तो इसी तरह ये सारे वोटर जो हैं ये मुतासरीन हैं उस एमएनए के, उस मिडल मैन के, जिसके थ्रू उन्होंने इमरान खान को वोट डाला था। तो अब ये रोला पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। कोई आइन और कोई कानून इनको कानून से मदद मांगने से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाने से, अदालत से इंसाफ मांगने से नहीं रोक सकता, और ना कोई इनको मना कर सकता है कि ये अदालती कार्रवाई सुनने के लिए या इंसाफ लेने के लिए अदालत का रुख करें। तो नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। इमरान खान हारे या जीते, इसमें मुसीबत तो वो डाल देगा, और अगर वो जीत गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत फिर इनके लिए बन जाएगा, और अगर वो हार गया तो फिर वो क्या करेगा उसका अंदाजा आपको जो मोमेंटम बन रहा है उससे हो जाएगा। यानी इमरान खान साहब की गिरती हुई मकबूलियत को अगर कोई सहारा दे सकता था तो अपोजिशन ने उनको सहारा दिया है, उनको मदद दी है। ये अपोजिशन फंस गई अपनी चाल में खुद ही। अब नुसरत वाहिद पहली मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सामने आ गई हैं, और उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब से और सिंध से 2 मरतबा उनसे रब्ता किया और उनको 16 करोड़ रुपए तक की ऑफर दी गई। ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन मैं हराम पैसा नहीं लेना चाहती थी, और मुझे ये कहा गया कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे, आपको आइंदा एमएनए भी बनाएंगे, आप सिर्फ इमरान खान को निकालने में हमारी मदद करें और हम आपको 16 करोड़ रुपया भी देंगे। ये पहली एमएनए सामने आई हैं, और मेरी असद उमर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी और बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में सामने आएंगे। और आखिरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में अवाम की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि 27 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद, मैं चाहता हूं कि अर्ज़े पाकिस्तान की रूह के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में अवाम की शिरकत के पहले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले जाएं। हम हक के साथ खड़े हैं और सियासी माफिया की जानिब से अपना चोरी का माल बचाने के लिए अहले सियासत के जमीरों की ऐसी शर्मनाक नीलामी की शदीद
मजम्मत करते हैं। तो जो लोग वापस नहीं आ रहे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं। और जब वोटर्स पहुंच जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अगर लोगों को यह लगता है कि अवामी जज्बात से या अवामी तासुरात से या अवाम के अंदर मौजूद जो एहसासात हैं उनसे कानून पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उनको ये गलत लगता है। हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें अदालतों में, इदारों में ऐसी होती हुई देखी हैं जहां अवाम के जज्बात को और अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मेरे ख्याल में ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में वोटर जाए अपनी दरख्वास्त लेकर भी, और बड़ी तादाद में इंसाफ लेने वोटर्स वहां पे जाएं पुरअमन तरीके से। लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।